अगर आपने 12th कंप्लीट कर ली है और आपका इंटरेस्ट हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी या फिर टेक्नोलॉजी में है, तो आप एक ऐसे करियर फील्ड के गेट पर खड़े हो जो आज के टाइम में दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग और हाईएस्ट पेइंग करियर्स में से एक है, मतलब एथिकल हैकिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा कोर्स करें, डिग्री जरूरी है या नहीं, कौन से स्किल्स पहले सीखें, कितना टाइम लगेगा जॉब तक पहुंचने में। हाय एवरीवन, आई एम पावली शर्मा। आज मैं इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दूंगी जिससे आप 12th के बाद एथिकल हैकर बनने का एग्जैक्ट पाथ समझ जाओगे, वो भी बिना कंफ्यूजन के। सो एथिकल हैकर होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। एथिकल हैकर एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल होता है जो कि कंपनीज के सिस्टम्स, नेटवर्क्स और वेबसाइट्स को लीगली हैक करता है ताकि सिक्योरिटी वीकनेसेस फाइंड की जा सके और उन्हें फिक्स किया जा सके। तो सिंपल वर्ड्स में हैकर सिस्टम तोड़ता है और एथिकल हैकर सिस्टम बचाता है। उनका काम होता है वल्नरेबिलिटीज फाइंड करना, सिक्योरिटी टेस्ट करना, अटैक सिमुलेशन करना, डेटा ब्रीच प्रिवेंट करना। यानी कंपनीज उन्हें हायर करती हैं ताकि रियल हैकर से पहले वो सिस्टम की वीकनेस डिटेक्ट कर सके। सो 12th के बाद एथिकल हैकिंग फील्ड में एंट्री लेने के लिए मेनली 3 पाथ्स होते हैं। हर पाथ का अपना एडवांटेज और लिमिटेशन होता है, इसीलिए चूज करने से पहले आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आपका लर्निंग स्टाइल, बजट और करियर गोल क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन है डिग्री पाथ। अगर आप लॉन्ग टर्म करियर स्टेबिलिटी चाहते हो और स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बेस बनाना चाहते हो तो डिग्री पाथ बेस्ट माना जाता है। बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीसीए, बीएससी साइबर सिक्योरिटी या फिर बीएससी आईटी जैसे कोर्सेज आपको प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग, डेटाबेसेस और सिस्टम्स का डीप नॉलेज देते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रो ये है कि कंपनीज फ्रेशर्स हायरिंग में डिग्री होल्डर्स को प्रेफरेंस देती हैं और आपके फंडामेंटल्स इसमें स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन इसका कॉन ये है कि डिग्री में टाइम ज्यादा लगता है और सिलेबस भी कभी कभी आउटडेटेड भी हो सकता है, इसीलिए पैरेलल सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सेकेंड ऑप्शन है डिप्लोमा प्लस सर्टिफिकेशंस। ये पाथ उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट है जो जल्दी इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं और प्रैक्टिकल स्किल्स पर फोकस करना चाहते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस आपको डायरेक्ट साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग स्किल्स सिखाते हैं, जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग और टूल्स यूसेज। इसका फायदा ये है कि आप शॉर्ट टाइम में जॉब रेडी हो सकते हो और प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा मिलता है। लेकिन कुछ कंपनीज डिग्री प्रेफरेंस देती हैं और अगर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हुए तो ग्रोथ स्लो हो सकती है। इसीलिए इस पाथ में सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। लास्ट ऑप्शन है सेल्फ लर्निंग पाथ। ये पाथ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो हाईली डिसिप्लिन, क्यूरियस और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। इसमें आप ऑनलाइन रिसोर्सेज, लैब, सीटीएफ प्लेटफॉर्म्स और रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस से खुद स्किल्स डेवलप करते हो। सबसे बड़ा प्रो ये है कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट में भी स्टार्ट कर सकते हो और अपनी स्पीड से लर्न भी कर सकते हो। लेकिन इसमें आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर्ड रोड मैप नहीं होता, गाइडेंस की कमी होती है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पाथ में स्टार्ट तो करते हैं लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन ना होने की वजह से मिडवे में ही ड्रॉप कर देते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो डिग्री पाथ फॉलो करो, अगर आपको जॉब जल्दी चाहिए तो डिप्लोमा प्लस सर्टिफिकेशन चूज करो, अगर डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग है तो सेल्फ लर्निंग चूज करो। अगर आपको भी यही कंफ्यूजन है कि स्टार्ट कहां से करें या ये क्लियर नहीं है कि सबसे पहले सीखें क्या, तो हम लेकर आए हैं AI पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप, स्पेशली बिगिनर्स और स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया स्ट्रक्चर्ड लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस बूट कैंप में आपको मिलेगा बिगिनर टू एडवांस स्ट्रक्चर्ड रोड मैप, लाइव प्रैक्टिकल सेशंस, रियल वर्ल्ड हैकिंग लैब्स, AI पावर्ड टूल ट्रेनिंग, मेंटर गाइडेंस प्लस डाउट सॉल्विंग। तो आप नेक्स्ट अपकमिंग बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हो। ये बूट कैंप उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जो बिगिनर्स हैं और स्टेप बाय स्टेप गाइडेड लर्निंग चाहते हैं इंस्टेड ऑफ रैंडम यूट्यूब लर्निंग। अब देखते हैं कुछ ऐसे स्किल्स जो कि हर एथिकल हैकर को आनी ही चाहिए। देखो, एथिकल हैकिंग टूल से नहीं, कंसेप्ट से होती है।
अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो टूल्स का यूज सिर्फ सरफेस लेवल तक ही लिमिटेड रह जाता है। तो सबसे पहले तुम्हें सीखना होगा नेटवर्किंग, जिसे हम फाउंडेशन ऑफ एथिकल हैकिंग भी बोल देते हैं। देखो, नेटवर्किंग समझे बिना हैकिंग इम्पॉसिबल है। आपको आईपी एड्रेसेस, पोर्ट्स, प्रोटोकॉल्स, फायरवॉल्स और राउटिंग का कंसेप्ट समझना होगा। रीजन सिंपल है, हैकिंग का मतलब होता है ये समझना कि डेटा कहां से ट्रैवल कर रहा है और कैसे ट्रैवल कर रहा है। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम नॉलेज। एथिकल हैकिंग में लिनक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ हैकिंग टूल्स लिनक्स एनवायरनमेंट में ही रन करते हैं। विंडोज इंटरनल्स भी समझना जरूरी है, क्योंकि कॉर्पोरेट सिस्टम्स मोस्टली विंडोज बेस्ड होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम समझने का मतलब है सिस्टम का बिहेवियर समझना। सो नेक्स्ट आते हैं प्रोग्रामिंग स्किल्स। प्रोग्रामिंग आपको हैकर से सिक्योरिटी रिसर्चर बनाती है। पाइथन ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होती है, बैश कमांड ऑटोमेशन के लिए, जावास्क्रिप्ट वेब एक्सप्लॉयटेशन समझने के लिए और सी लैंग्वेज लो लेवल मेमोरी कंसेप्ट समझने के लिए यूजफुल होती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनिशियल स्टेज में रिक्वायर्ड नहीं होती। बिगिनर्स पहले नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी बेसिक्स पर फोकस करें। प्रोग्रामिंग ग्रेजुअली लेटर स्टेजेस में लर्न करनी चाहिए जब कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट आते हैं वेब सिक्योरिटी कंसेप्ट्स। आज के टाइम में मैक्सिमम अटैक्स वेब एप्लीकेशन पर ही होते हैं। अगर आपको एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ऑथेंटिकेशन फ्लॉस और सेशन अटैक समझ आ गए तो आप रियल वर्ल्ड वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट कर सकते हो। देन आता है टूल्स नॉलेज। Nmap, वर्ब स्वीट, मेटास्प्लॉइट, वायरशार्क जैसे टूल्स सिर्फ तब पावरफुल होते हैं जब आपको अंडरलाइंग कंसेप्ट की समझ हो। टूल यूज करना स्किल नहीं होता, टूल के रिजल्ट को समझना स्किल होता है। तो अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप रोड मैप जो आपको बिगिनर से प्रोफेशनल तक ले जाएगा। स्टेज 1 है फाउंडेशन फेज। इस स्टेज में फोकस सिर्फ बेसिक्स पर होना चाहिए। नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, लिनक्स कमांड्स, कमांड लाइन नेविगेशन और बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट सीखें। इस स्टेज पर गोल हैकिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो आगे सब कंफ्यूजिंग लगेगा। नेक्स्ट स्टेज है कोर सिक्योरिटी फेज। अब आप सिक्योरिटी कंसेप्ट सीखना स्टार्ट करते हो। वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं, कैसे डिटेक्ट होती हैं, अटैकर का माइंडसेट क्या होता है, ये सब आप इसमें सीखते हो। बेसिक टूल्स का इंट्रोडक्शन भी इसी में होता है। तो बेसिकली इसमें आपका गोल है कि बिगिनर लेवल टेस्टिंग करना। स्टेज 3 है प्रैक्टिकल फेज। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। यहाँ थ्योरी कम और प्रैक्टिस ज्यादा होती है। आप CTF चैलेंजेस सॉल्व करते हो, लैब्स में वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करते हो और रियल वर्ल्ड सिनेरियो सिमुलेट करते हो। इस स्टेज का गोल होता है रियल हैकर माइंडसेट डेवलप करना। अब आती है स्टेज 4 जो कि है प्रोफेशनल फेज। इस स्टेज में आप सर्टिफिकेशंस अटेम्प्ट करते हो, बग बाउंटी प्रोग्राम्स ज्वाइन करते हो और एडवांस एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स सीखते हो। रिपोर्टिंग स्किल्स भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एथिकल हैकर का काम सिर्फ वल्नरेबिलिटी फाइंड करना नहीं बल्कि उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना भी होता है। अब देखते हैं एथिकल हैकिंग की क्या सर्टिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है। देखो, सर्टिफिकेशंस इंडस्ट्री में प्रूफ होती हैं कि आपको स्किल्स आती हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, सर्टिफिकेशन बिना स्किल के यूजलेस है और स्किल बिना सर्टिफिकेशन के भी चल सकती है। सो बिगिनर लेवल सर्टिफिकेशंस आपको बेसिक्स वैलिडेट करने में हेल्प करती हैं। देन इंटरमीडिएट सर्टिफिकेशन प्रैक्टिकल टेस्टिंग स्किल्स टेस्ट करती हैं। देन आती है एडवांस सर्टिफिकेशन जो कि रियल वर्ल्ड प्रोफेशनल लेवल नॉलेज वैलिडेट करती हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी है पहले स्किल बिल्ड करो फिर सर्टिफिकेशन लो। अब देखते हैं कुछ करियर रोल्स जो कि आप ये सब सीखने के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हो। एथिकल हैकिंग सीखने के बाद आप सिर्फ एक रोल तक लिमिटेड नहीं रहते। साइबर सिक्योरिटी एक ह्यूज फील्ड है जिसमें मल्टीपल रोल्स हैं, जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टर जो कि सिस्टम हैक करके फ्लोस को फाइंड करता है। देन आता है सिक्योरिटी एनालिस्ट जो कि थ्रेट्स मॉनिटर करता है। देन है सॉक एनालिस्ट जो कि लाइव अटैक्स डिटेक्ट करता है। फिर आता है वल्नरेबिलिटी एनालिस्ट जो कि वीकनेस एनालाइज करता है।
इसके बाद आता है बग बाउंटी हंटर, जो कि कंपनीज के बग्स फाइंड करके रिवॉर्ड अर्न करता है। यानी एक स्किल से मल्टीपल करियर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो इस सब के बाद अब देखते हैं कि एथिकल हैकर्स क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्रेशर सैलरी डिपेंड करती है स्किल्स और प्रोजेक्ट्स पर। जनरली बिगिनर लेवल प्रोफेशनल्स 3 to 8 LPA से स्टार्ट करते हैं। 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद सैलरी इजीली 10 LPA क्रॉस कर सकती है। देन हाईली स्किल्ड एक्सपर्ट्स 25 LPA या फिर उससे ज्यादा भी अर्न कर सकते हैं। देखो, साइबर सिक्योरिटी में सैलरी का रूल सिंपल है, जितने रेयर स्किल्स उतनी ही हाई सैलरी। अब देखते हैं कुछ बिगेस्ट मिस्टेक्स जो कि बिगिनर यूजुअली करते हैं। मोस्टली बिगिनर्स सेम मिस्टेक्स करते हैं जो उनकी ग्रोथ स्लो कर देती हैं, जैसे कि सिर्फ टूल्स को सीखना, थ्योरी स्किप करना, प्रैक्टिस अवॉइड करना और शॉर्टकट्स को सर्च करना। रियलिटी ये है कि एथिकल हैकिंग में शॉर्टकट एग्जिस्ट नहीं करते। ये फील्ड पेशेंस और कंसिस्टेंसी डिमांड करती है। अगर आप 12th के बाद एथिकल हैकर बनना चाहते हो तो एक गोल्डन रूल याद रखो, डिग्री ऑप्शनल हो सकती है, सर्टिफिकेशन भी ऑप्शनल हो सकती है, लेकिन स्किल्स ऑप्शनल नहीं होती। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा भी लर्न करते हो और प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हो तो 1 साल में आप बिगिनर से प्रोफेशनल लेवल तक पहुंच सकते हो। साइबर सिक्योरिटी फील्ड उन लोगों के लिए है जो क्यूरियस होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद करते हैं और टेक्नोलॉजी को डीपली समझना चाहते हैं। तो परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, स्टार्ट टुडे। जो स्टूडेंट जल्दी स्टार्ट करते हैं वही इंडस्ट्री में सबसे आगे निकलते हैं। अगर आपको ये रोड मैप हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है रियल साइबर सिक्योरिटी गाइडेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एथिकल।